ये हैं हमारे हम सब के प्रिय अतुल जी। वो अभी बनाएंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 9.1 एक्सरसाइज के 4-5 खूंखार क्वेश्चंस, जिसमें से पहला वो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ट्री वाला क्वेश्चन है। अब अतुल जी पढ़ के सुनाएंगे क्वेश्चन को। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. किस क्लास में हो? 7. जोर से 7. हाँ जी, चलो जी अब इसको बनाओ। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बनाना है। कैप लगा लो। वो वाला ऊपर रखो। सबसे पहले से बनाएंगे ट्री मतलब 1 2 3 पे ये रहा 1 2 3 4। ये इमेजिनरी है, यहाँ पे ट्री आपको पता है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा 30 डिग्री का। ये वाला पार्ट यहाँ पर दिखाएंगे, ये इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम लिखेंगे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पर डी। तो यहाँ पे 30 डिग्री 8 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है, 8 मीटर यहाँ पे फिर और कुछ नहीं दिया है। अब उसके बाद सबसे पहले गिवन वाला सारा लिख लेंगे। गिवन में हम लोग को दिया है DC इज इक्वल टू 8 मीटर और फिर एंगल का नेम लिख लेंगे जो एंगल दिया है। तो एंगल दिया है BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री। और उसके बाद ये लिखेंगे, निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को AC और AC इज इक्वल टू DV प्लस BC। ये इमेज क्यों बनाया हो, कैसे बनाया हो, क्वेश्चन के अनुसार समझाओ। बोलो। A tree breaks due to a storm and the broken parts bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. मतलब कि ये पूरा ट्री था A से लेकर के C तक। वेरी गुड। A से C तक, ठीक है। और फिर A से लेकर के B तक का जो ट्री है वो टूट गया टूट करके ये यहाँ पर आ गया सर। ये D और B, DB जो है ये AB और DB सेम है। यस सेम। ये यहाँ पे गिर गया और जब ये यहाँ पर गिरा और जो ग्राउंड पे टच हो रहा है ना, वो वहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, मतलब लाइन ऑफ साइड से। वेरी गुड। और एंगल ऑफ एलिवेशन से मतलब ऊपर की साइड में 30 डिग्री का। और जो जहाँ पे सबसे मतलब फुट जहाँ पे 30 का, वहाँ से लेकर के जहाँ से सबसे टॉप वाला पार्ट नीचे तक गिरा हुआ था वहाँ तक का सर लेंथ था 8 मीटर। वाह वेरी गुड। चलिए आगे क्या बोला है? आगे सर करना है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं ना हुआ, कहाँ गया मेरा उंगली? हाँ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी समझा दिए। यस सर, ये DC। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अगर हाइट ऑफ द ट्री निकालना तो AB प्लस BC, यानी कि AB कैसे निकलेगा सर? AB यहाँ पर ये DB से निकलेगा। अच्छा, दोनों सेम है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। DB सेम है, ठीक है। बनाओ। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC सबसे पहले निकाल लेते हैं BC को। इजी है क्योंकि हम लोग को दो चीज दिया हुआ है, एक चीज मतलब दिया हुआ है एक चीज।
तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो P बाई बी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी DC बाई DC। तो tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3। तो लिख लेते हैं 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग को BC नहीं दिया हुआ तो BC की जगह BC लिखेंगे, और DC में 8 मीटर दिया हुआ है DC का लेंथ, तो यहाँ पर 8 मीटर लिख लेते हैं। 8 सिर्फ लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन में मीटर यूनिट में डालते हैं। वेरी गुड। और अब इसको नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे तो ये 8 यहाँ पर आएगा, √3 यहाँ पर, तो 8 इज इक्वल टू BC √3 हो जाएगा। और BC √3 रखना नहीं है, √3 इधर आएगा, तो BC इज इक्वल टू 8 √3। कुछ भी सर ध्यान से देखो, और 8/√3। ये होगा वेरी गुड। √3, क्योंकि यहाँ पर अगर सर ऊपर है तो इधर है तो नीचे होगा डिवाइड में। BC आ गया तो फिर अब लिखेंगे 9। अब हम लोग निकालेंगे DB। तो जब DC पता है तो अब हम लोग को क्या करना है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस यानी B/H। तो यूज करेंगे साइन कॉस का यूज करेंगे। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस B/H, यानी कि DC बाई BD। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का जो होता है, cos 30 डिग्री होता है साइन √3/2 इज इक्वल टू DC दिए हम लोग लिख लेंगे 8। BD हम लोग को नहीं पता है, BD हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो इसमें होगा ये 2 जो 8 × 2 हो जाएगा, अगर ये 2 यहाँ पे ऊपर जाएगा, और यहाँ पे BD × √3 तो लिख लेते हैं। यहाँ पे BD लिख लो और √3 इज इक्वल टू 8 × 2 ये, ठीक है। अब इधर कर लेंगे BD √3 16, और अगर इसी स्टेप में करना हो तो √3 इधर भी ला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में निकाल लेते हैं BD इज इक्वल टू 16, और जो यहाँ पे √3 था अब वो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 16 √3। उसके बाद देख लेंगे 3 × 16 कटेगा नहीं कटेगा। तो BD भी आ गया हम, और AC अब निकल जाएगा तो 9। AC इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे लिखे AC इज इक्वल टू DB प्लस BC, तो अब लिखेंगे AC इज इक्वल टू 8, ऐसे लिख लेते हैं 16 √3 प्लस 8 √3। 8/√3 बोलना। 8/√3 वेरी गुड। और फिर AC इज इक्वल टू 18 और प्लस 6 या फिर 16 प्लस 8 18 24/√3 मीटर। देयरफॉर यही फाइनल आंसर है? नहीं, √3 अगर अब ये 24 जो है वो 3 से कटेगा, तो यहाँ पर इसमें काट 3 से ना भी कटे तो भी नीचे रूट को हम लोग हटा देते हैं। वेरी गुड। यस सर। तो यहाँ पर कटेगा तो दिक्कत नहीं है। 24 × √3 और नीचे एक √3 है इंटू √3 कर लेंगे। तो जब √3 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बचेगा 24√3/3। तो 3 से कटा लेंगे 8 बार में, और जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा इज इक्वल टू 8 √3 मीटर।
Therefore, the height of the tree is 8√3 मीटर। वेरी अच्छा। चेहरा दिखा दो थोड़ा। कैमरा, तो मैं कैमरामैन फिर से फोकस करते हुए अब अतुल बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 9.1 का। पढ़ के सुना दीजिए। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked towards the building. बनाइए जी। ये है 1.5 मीटर टॉल बॉय यहाँ पर, और ये है वो बिल्डिंग। बिल्डिंग और ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर टॉल है। The angle of elevation from the eye to the top of the building is 30 degree to 60 degree। यहाँ से जो इसका यहाँ तक का वो है, यहाँ पर है 30 डिग्री, ये होगा यहाँ पर एक लाइन, एंगल ऑफ साइड। क्या? सॉरी, आई ऑफ साइड। क्या इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइड। हाँ, लाइन ऑफ साइड। यहाँ पर है लाइन ऑफ साइड, और ये है 1.5 मीटर टॉल, मतलब कि 28 मीटर का यहाँ पर ये बिल्डिंग है। एक सेकंड, यहाँ पर 30 की जगह हम लोग करेंगे 28, हाँ 28 महापुरुष 28.5 मीटर। कहाँ से कहाँ तक का है? सर ये ना बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, इसको इंडिकेट कर देते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ। वेरी गुड। और उसके नीचे का हिस्सा? सर वो उसके नीचे का हिस्सा सर 1.5 मीटर का है। वेरी गुड। क्योंकि देखेगा आँख से, पैर से थोड़ा ही दिखेगा। यस सर। यहाँ पर नीचे ये ग्राउंड बना देते हैं, और यहाँ से जब ये देखिएगा तो यहाँ पे तो बनेगा 30 डिग्री का। वेरी गुड। दूर से एंगल कम का बनेगा, पास से ज्यादा का। वेरी गुड। तो और फिर यहाँ पर सीधा लाइन क्या खींचोगे? चेहरा देख के लग रहा है तो जैसा स्केल पकड़े हो। अच्छा, उसके लिए है। वाह। और फिर यहाँ से एक एंगल बनाएंगे। मुझको लगा केवल उसका आँख ही चल के आएगा, पैर नहीं है। तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा, क्योंकि पास से एंगल ज्यादा का बनता है। उसका पूरा शरीर चल के आया है ना। ठीक है, 60 डिग्री हो गया सर। ये पूरा इमेज हो गया, बस अब नेम करना है। अब इमेज की क्वेश्चन के अनुसार इमेज पढ़ के समझाओ। नाम लिख दो पहले। ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, एफ, इसका भी जाना पड़ेगा जी। हो गया। क्वेश्चन के अनुसार पढ़ के समझाओ। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ये ए से लेकर के सी तक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। वेरी गुड। ए से सी तक। ठीक है। और ये जो एपी है, एपी ये है वो बॉय जो कि 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है। यानी कि जो ए बी होगा वो 28.5 होगा, क्योंकि अगर इसमें से बीसी हटा देंगे यानी 1.5 30 में से, तो 28.5 बचेगा। वेरी गुड। तो ए बी हो गया 28.5। ठीक है। The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building।
यानी कि अगर वो बिल्डिंग के दूर होगा तभी उसका ये आई से 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा टॉप पे बिल्डिंग के। ठीक है। तो दूर से 30 डिग्री का बना लेंगे और थोड़ा और पास ला करके यहाँ पे 60 डिग्री का, पास से एंगल बड़ा बनता है। वेरी गुड जी। तो पूछा क्या है? और फिर पूछा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब यानी कि हम लोग को FG या फिर ED निकालना है। वेरी गुड जी। FG और ED जो है सेम ही होगा। और यहाँ पे AP और BC भी सेम है, GD भी। तो सबसे पहले लिख लेंगे, इसमें AC लिखूं कि AB? AB ही लिखो। AB लिख लेंगे 28.5 मीटर। फिर उसके बाद एंगल्स का नेम लिखते हैं। एंगल्स का नेम नहीं, अच्छा ये AP लिखना जरूरी है। लिख दो। एक बगल में लिख लेते हैं। FP इज इक्वल टू 1.5 मीटर। एंगल AFB, एंगल AFB इज इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद एंगल AGB इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया। और फिर उसके बाद क्या निकालना क्या है हम लोगों से? हम लोगों को निकालना है FG, जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। तो वह इसको FG इक्वल टू हम लोग को नहीं पता और वही हम लोग को निकालना है। वेरी गुड। यस सर। इन ट्रायंगल सबसे पहले, और इसके लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा, सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल AFB और निकालेंगे सर ये नीचे यानी कि बेस निकाल लेंगे। और यहाँ पे दिया हम लोग को परपेंडिकुलर, तो P/B यानी कि 10-30 डिग्री से। फिर उसके बाद लेंगे ट्रायंगल AGB और फिर इसका बेस निकाल के बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। वाह वेरी गुड। इन ट्रायंगल AFB नाउ से लिखने का जरूरत नहीं है। नाउ ऊपर लिखना चाहिए था। नाउ ठीक है। यस सर। अब हम लोग लेंगे 10-30 डिग्री इसमें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर दिया है, हम लोग को चाहिए बेस, तो P/B के लिए यूज करते हैं 10-30 डिग्री इज इक्वल टू AB/FB, यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू 28.5/FB, यानी कि यहाँ पे इम्प्लाइज डेट डालना जरूरी है। FB इज इक्वल टू 28.5/√3। FB आ गया हम लोग का होगा 28.5/√3 मीटर। फिर उसके बाद लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AGB, जो कि ये वाला है AGB, जिसमें हम लोग को निकालना है GB, तो यानी GB निकालना है तो 60, हाँ लेंगे इसमें भी 10-60 डिग्री। AB/GB और 10-60 डिग्री पता ही √3 इज इक्वल टू AB 28.5। GB का वैल्यू नहीं दिया है तो GB को GB ही लिखेंगे और फिर यहाँ पर करके दिखाना होगा GB √3 इज इक्वल टू 28.5 और जो GB है वो होगा GB इज इक्वल टू 28.5/√3, ये होगा GB। अभी माइनस करेंगे नाउ
एफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक और भी लिखना था, यहाँ पे एफ जी इज इक्वल टू वी डोंट नो और इज इक्वल टू एफ बी माइनस जी बी। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे एफ बी माइनस जी बी, तो फिर इज इक्वल टू एफ बी हम लोग का आया है 28.5 माइनस क्या √3 माइनस 28.5 बाई √3, तो आंसर 28.5 इंटू √3 माइनस 1, तब √3 प्लस 1। कुछ भी स्टेप बाय स्टेप करो। तो इसके बाद क्या करते हैं इसमें? तुम जानो, फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाओ अभी भी मुझसे पूछोगे। अच्छा हाँ, एलसीएम है, यस सर। एफ जी इज इक्वल टू √3, तो अगर इसके नीचे 1 है तो √3 को क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर ऊपर भी सर यहाँ पे भी फिर √3 ना लगा देते थे। मुझे नहीं पता, मुझे मत पूछो ना। यहाँ पे ये तो सेम ही होगा, माइनस 28.5, ये होगा 28.5 √3 इंटू √3 इंटू √3। वेरी गुड। तो फिर इसके बाद √3 से √3 खत्म, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बचेगा। यस सर, तो बचेगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बाई √3 इज इक्वल टू, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 285 इंटू 3, 5 3 जा 15, 188। इतना जो ये लंबा जाएगा अभी, क्या आसान तरीका कुछ नहीं था? क्या सर आसान तरीका? वही तुमसे पूछ रहा हूँ। जीबी का वैल्यू कितना निकाले हो? था यस सर। तो जीबी का वैल्यू 28.5 बाई √3। लेकिन क्या लेकिन? जीबी √3 इज इक्वल टू 28.5। तो जीबी का वैल्यू जो आया 28.5 बाई √3, क्या उसको आसान किया जा सकता था थोड़ा? हाँ यस सर। क्या किया जा सकता था? यहाँ पर ना इंटू √3। हाँ, तो वो जब यहीं पे कर दोगे तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी वहाँ पे वो तो सॉल्व करोगे। काट करके कर लूँ। अच्छा, अभी कैसे कटेगा जब जोड़ घटाव में आ गया है तो? नहीं मतलब अभी ये स्टेप्स काट के बोले। स्टेप्स कट कर दो पूरा नाव से। नाव से पूरे क्यों करना है? पूरे क्यों करना है? तो फिर बस ये तो 28.5 बाई √3 लिख दिए हो, तो ऊपर वाला भी काट ही दो ना, क्यों तो फिर रख के फायदा है। फिर से लिख लेना बगल में, काटो। इधर जहाँ आया है उसको ठीक करो। हाँ यहाँ पर कर लेते हैं इक्वल टू करके। अच्छा इस यहाँ पर नहीं, अगले स्टेप में। हाँ सर वो करके दिखाना जरूरी है। 103 इंटू 103। हाँ अब फिर उसके बाद बचेगा √3 बाई नीचे 3, तो 3 से 1 बार में, फिर 3 9 पॉइंट, तो एक वो पॉइंट डाला। हाँ तो बस उसके बाद 9.5। हाँ 9.5 होगा। यस सर। तो मैं क्या करूँ? 9.5 आ गया। इक्वल टू वहीं पे कैसे मीटर लगाओगे? सब एक ही जगह कर देना। तब सर इज इक्वल ध्यान से। 9.5 मीटर। महापुरुष
बैग लेकर आए हो तो बैग छोड़ के नहीं ना जाओगे कहीं पर। हाँ यस सर। 9.5 अंडर रूट 3। वेरी गुड। 9.5 अंडर रूट 3 मीटर। वेरी गुड। नाउ अच्छा नाउ यस सर। हाँ नाउ FG is equal to FB minus GB। FG minus FB है 28.5 एक सेकंड FB हाँ सही कर रहा हूँ। 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 बच जाएगा तो होगा 28 में से 9 हटा देते हैं तो 19 अंडर रूट 19 रूट 3। हाँ ये सर आ गया सर। FG इज इक्वल टू 19 उसके बाद अंडर रूट 3 माइनस 1। कहाँ से आ गया -1? अंडर रूट 3 19 अंडर रूट 3। ध्यान से देख करके बनाया करना। 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो बेइज्जती करवा दोगे अपना। अंडर रूट 3 माइनस 1 कब करते हैं? जब आगे क्वेश्चन आएगा 12 नंबर उसमें करते हैं। 19 मतलब 13 नंबर। अंडर रूट 3 मीटर। Therefore क्वेश्चन पढ़ो लास्ट में क्या पूछा है। the distance covered by a boy। नहीं the distance he walked toward the building। Towards the building। The distance he walked towards the building is 19 under 3 मीटर। वेरी गुड। किस क्लास में हो? क्लास 7। वेरी गुड। अतुल राज अब बनाएंगे 9.1 का 10 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए जी क्वेश्चन। 2 poles are of equal heights standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the points from the poles. चलिए इमेज बनाइए। कैप लगा लो यहाँ पर बुक में। बुक में क्यों? वो भी उड़ रहा है ना। यहाँ पे यहाँ पे 2 इक्वल साइज है। ये है एक पोल और ये यहाँ पे है दूसरा पोल और ये यहाँ पर एक पॉइंट है ग्राउंड पे। बीच में क्यों नहीं बनाया? सर बीच में इसलिए नहीं ना बनाया क्योंकि यहाँ पे सर एक में 60 डिग्री है एक जगह से और एक में 30, यानी कि एक जगह से मतलब एक किसी पोल से वो पास में है और एक किसी पोल से वो दूर में है। जिससे दूर में है उसमें 30 डिग्री का एंगल। अच्छा। और जिसमें पास में है जिससे पास में उस पर 60 डिग्री का। ठीक है समझ गया। हाँ तो इससे पास में है तो सर ये बनेगा 60 और इससे यहाँ से सर दूर में है तो यहाँ से बनेगा इस 30। हाँ यस सर। ये हो गया। फिर इधर हम लोग लिखेंगे और ये जो है 80 मीटर का है ये, लेकिन अभी लिखेंगे ना, ये सीधा यहाँ गिवन में लिखेंगे। ये यहाँ पर बनाएगा सर 30 डिग्री और यहाँ पे बनाएगा 60 डिग्री।
पास से एंगल बड़ा बनता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाम ABCD और फिर E। अब हम लोग सब बनाएंगे इक्वेशंस। 2 + सारा अब गिवन वाला लिखूंगा पहले। यहाँ पे गिवन है कि DB = 80 मीटर। फिर एक और भी चीज है कि ED = AB, ये भी गिवन में है। ED = AB, ये गिवन पार्ट है। अभी इसके बाद फिर हम लोग लिखे क्या हम लोग को चाहिए। हम लोग को चाहिए सारा लिख लिए क्या क्या दिया हुआ है। यस सर। ना सर एंगल्स एक सर एंगल्स भी लिखना बहुत जरूरी है। ECD = 30 डिग्री और फिर एक दूसरा एंगल E अच्छे से लिखो। ACB, ये है E। ठीक है। फिर उसके बाद एंगल ACB ABC नहीं सर ACB 60 डिग्री होगा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल। नाउ यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल। अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग को इक्वेशंस बनाना है, तो एकदम सिंपल तरीके से जैसे वो बनाते थे वैसे ही लेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल। क्या पूछा है वो लिखे हो? नो सर लिख दो। वो लिख देता हूँ which is 80 मीटर वाइड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स ED। हाँ एक तो ये निकालना है और एक है सर और DC और CB भी बताना है। वो गिवन में जब लिखे हो तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिए वहीं पे? यस सर वो भी है यहीं पे सर लिख देता हूँ। ED = AB और वो नहीं जानते हैं। यहाँ पर DC = we don't know सर और फिर CB = we don't know। ऐसा हो गया। ये सब हम लोग को निकालना है। तो इन ट्रायंगल EDC हम लोग को निकालना है ED। इन ट्रायंगल EDC में हम लोग को निकालना है ED और साथ में DC। हाँ और DC भी निकालना है। तो सर तो P/B और P/B लेंगे तो 10 लेंगे तो 30 डिग्री। 10 30 डिग्री = ED/DC। तो जो 10 30 डिग्री होता है वो होता है 1/√3। वेरी गुड। = ED/CD। तो जैसा कि आप लोग को पता है फिर CD को यहाँ ऊपर और √3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जी गुरुजी। CD = ED √3। तो CD का एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। ठीक है कि जो CD है वो ED √3 के इक्वल है। वेरी गुड जी। अब सर दूसरा लेंगे ना। अब जैसे सिंपल अब दूसरा ट्रायंगल अब मेरे को CD यहाँ पे पता चल गया है, मतलब कि ऐसे इक्वेशन में। अब दूसरे में लेंगे मतलब ये वाला ट्रायंगल ACB। इन ट्रायंगल ACB इसमें भी 10 लेंगे। 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री = AB/CB। इसमें भी AB/CB कर देंगे। और इस 10 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है। वेरी गुड। और AB और जो CB होता है CB यहाँ पर सिंपल जो होगा CB यहाँ पर करना है। फिर √3 = AB, यानी कि अगर CB को इधर भेजते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा CB √3 = AB। लेकिन हम लोग AB नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे ED नहीं निकाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर देंगे कि CB = AB √3। AB/√3। रुक जा, उसी AB को हम लोग ED में बदल देंगे। अगर इस AB को AD में बदलना है ED हाँ बदल सकते हैं ना। इस AB को हाँ
AB को ED में, हाँ क्यों नहीं। हाँ तो वहीं पे बदल देंगे तो आगे हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। ED लिख देते हैं। हाँ इक्वल टू ED बाई √3। वेरी गुड, इसको क्या मान लोगे? सिंपल सर, ये इक्वेशन सेकेंड। अब से करेंगे सॉल्व। नाउ ये जो ED इज इक्वल टू है, सोच लो पहले। ED √3 इज इक्वल टू ED बाई √3, यही है। कैसे? गलत है। क्या करोगे ये बोलो सर। ED √3 और हाँ ED √3 इज इक्वल टू ED बाई √3। कैसे? क्या CD और CB इक्वल है कि इन दोनों को इक्वल करोगे? नो सर। तो वो दोनों भी कैसे इक्वल होगा? पॉइंट DB माइनस CB इक्वल टू CD। लिखो तो। DB माइनस CB। हाँ तो इसके जगह सर वो लिखेंगे DB माइनस CB। इसके जगह पे नहीं लिखेंगे, वो एक अलग से चीज लिखेंगे कि DB माइनस CB इज इक्वल टू DC। हाँ तो वो इसमें थोड़े ना लिखेंगे नाम में। तो क्या लिखोगे? हाँ DB माइनस CB इज इक्वल टू CD। अब जिसका इसका वैल्यू पता है क्या करोगे? वो पुट कर देंगे। वेरी गुड। DB का वैल्यू पता है? DB का तो नहीं पता। क्या? CB दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। DB का CB और CD दिया हुआ है? नहीं सर 80, इसका तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। वेरी गुड। अब CB के जगह और CB की जगह यहाँ पे हम लोग को एक इक्वेशन मिला है जो कि CB के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। वेरी गुड। ED बाई √3 वेरी गुड इज इक्वल टू CD। CD का क्या वैल्यू है? CD के जगह पे भी हम लोग सर ये करेंगे ED √3। वेरी गुड। अब क्या करोगे? अभी सर करेंगे हम लोग ED को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो ED को इस तरफ रहने देते हैं, बाकी सबको उस तरफ भेज देंगे। ये तो ऊपर में ही है, ये इधर आ जाएगा, ED बाई ED हो जाएगा। क्या? जैसे सही तो बोला। क्या सही बोला? सर ये इधर जाएगा तो √3 इंटू √3 हो जाएगा ना। पूरे गांव का है ना सर। एक अभी सर सीधा मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। 80 √3 माइनस ED बाई √3। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। LCM वाला जोड़ घटा हुआ है। हाँ लेना जरूरी है सर, ऐसे दिखाना। तो कर सकते हो। सर हो गया। अब ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। तो ऐसा हो जाएगा 80 √3 माइनस ED इज इक्वल टू ED √3 इंटू √3 मतलब 3। इतना ED कर रहे हो, अमित शाह जी से बात करना पड़ेगा। किससे? कुछ ना आगे, किससे? कुछ ना समझने वाले समझ गए। यहाँ पे ये माइनस में इधर जा करके प्लस में, सॉरी ये इधर आएगा, वो उधर नहीं जाएगा। फिर अभी ठीक करो। हाँ यहाँ पे ED इंटू 3 होगा। 3 वेरी गुड। फिर एक ये ED आएगा, वो इधर आ जाएगा। फिर 80 √3 बाई 40 होगा। मुझे नहीं पता। सॉरी 40 नहीं 4 ओनली 4। मैं आंसर ही बोल रही हूँ सर। पता नहीं मुझे सर, मैं आंसर बोल रही हूँ। 40 √3 होगा। मुझको सॉल्व करके दिखाओ। आंसर रट के भी कोई बोल सकता है। हाँ
सर देख सर अगर तो 10 बार बना ले तो उसको याद ही हो जाता है। तुम्हारा भी चेहरा देख के वही लग रहा है कि 10 बार बना चुके हो, सारा चीज़ रट गए हो। कैसे रट गया सर, देखिए प्लस ईडी यहाँ पे आया। वेरी गुड। यहाँ पे 80√3 इज इक्वल टू 4 ईडी हो गया। समझ गया सर। फिर ईडी इज इक्वल टू 80√3/4 होगा। 4 से 1, 4 2 8 और 0 20√3। सॉरी, उतना तेज दिमाग नहीं ना है कि मैं मतलब 4 लाइन आगे का समझ जाऊँ, वो तो तुम्हारा ही जलवा है। Therefore, सर ईडी आया है अभी कुछ नहीं, अभी एक मिनट सर, अभी ईडी आ गया, मतलब कि अगर ईडी मिल गया तो एबी भी मिल ही गया 20√3। उसके बाद फिर सीबीआई निकालोगे और फिर डीसी 60 होगा, सीबी 30 होगा। अच्छा, तो बनाना जरूरी है। हाँ बनाना जरूरी है एकदम। डीसी तो 60 होगा लेकिन सीबी शायद 20 हो सकता। सारा रट गए हो बना बना के ना। सर डीसी पक्का वही होगा। डीसी कहाँ है? डीसी सीबी यहाँ पर है। हाँ तो हाँ डीसी तो लिखे नहीं हम। हाँ ये रहा। एक एक करके लाइन से सॉल्व करके निकालो पहले। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1। तो ED√3 इज इक्वल टू, ED भी है, CID भी है, CBI भी है, बस आई का अंतर है। अच्छी बात। EDI भी है। EDI भी है। ED ही है। EDS वो जो अमित शाह जी भेजते हैं। अच्छा, तो इसका होगा ये ED अब आ ही गया। ED अगर हम लोग का 20√3 आ रहा है तो ये भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है सर, जैसा कि हम आपको बताया था कि DC इज इक्वल टू 60 हुआ, तो DC इज इक्वल टू 60 आ गया। यहाँ का √3 और यहाँ का √3 दोनों मल्टीप्लाई होगा। उतना मुझको नहीं समझ में आता, सॉल्व करके आंसर निकालो। ED√3 कहाँ से लिख दिए हो अचानक से केवल? कहाँ से क्या अचानक से? ये तो रहा। ED√3 किस चीज के इक्वल है? ED√3 इज इक्वल टू 20 नहीं, ED√3 किस चीज के इक्वल है? अरे वो तो सॉल्व कर रहे हो और ठीक तो लिखे हो, क्या दिक्कत है? यस सर। तो ED√3 अचानक से कहाँ से टपक गया? अचानक से फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो लिखोगे ना CD इक्वल टू ED√3। हाँ यस सर। हाँ तो ED√3 के पहले CD इक्वल टू लिखो, तब पता चलेगा ना कि CD के लिए तुम इतना मेहनत कर रहे हो। इतना मेहनत कर रहे थे। वाह। हाँ। हाँ तो CD निकाल दिया ना सर? कितना? बोले थे ना सर 60 आएगा सर। 60 क्या मीटर? ठीक है। पहले तो सर बोले थे सर। अच्छा सॉरी। अब जब ये 60 आ ही गया तो 80 - 60 वो सर 70 20 आएगा। निकाल दो। क्या लिखोगे? फ्रॉम 2। तो फ्रॉम 2 करने का क्या जरूरत है, सीधा लिख देते घटा के। यस सर। क्या लिखोगे? CB इज इक्वल टू, वेरी गुड, DB माइनस CB, DB माइनस DC। वाह। कभी CD लिखते हो कभी DC लिखते हो? हाँ नहीं जल्दी नहीं, जो कोई एक चीज लिखो, मतलब वही है लेकिन कोई एक चीज लिखा करो। प्रोफेशनल। प्रोफेशनली एकदम बनाना है। CB इज इक्वल टू, और DB पता चला ही है, DB 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया सर। Therefore इधर यहाँ पर ही लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख दोगे? लिख दो। Therefore घर की खेती है, खुद ही खाना है। Therefore the height या the heights of the poles, the heights of the poles, the heights होगा या the height होगा? the height ही तो लिखा था। अच्छा, the height of the poles yes sir, the height of the poles are, the height of the poles are, poles are क्यों लिखना है? अरे इसके 2 है लेकिन होगा सर ये 20√3 मीटर। ठीक है। एंड और फिर यहाँ पर क्या
and the distance of the point from the poles is डिस्टेंस है या डिस्टेंसेस है? डिस्टेंसेस है। पोल्स इज 60 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। इज होगा या आर होगा जब डिस्टेंसेस है? तो रिस्पेक्टिवली नहीं भी लगाओगे तो भी चलता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो थोड़ी है कोई पहला दूसरा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, वेरी गुड।